हेलो दोस्तों, टाइम फॉर यू सीरीज में आपका स्वागत है। टाइम फॉर यू सीरीज में आज मैं आपसे बात करूंगा रिश्तेदारों के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर। समय के साथ साथ जिस पे सबसे ज्यादा धूल पड़ती जा रही है वो है रिश्ते, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, जो एक समय हमारी लाइफ का सबसे मजबूत पार्ट हुआ करते थे। समय के साथ साथ वो आज कहीं खोते जा रहे हैं, अलोप होते जा रहे हैं, धुंधलाते जा रहे हैं। समय एक ऐसी चीज है जो अपनी चाल चलता जाता है, लेकिन वो हर पल कहीं ना कहीं एक इम्तिहान भी लेता है हर एक पार्ट का। वैसे रिश्तेदारों का भी एक इम्तिहान होता रहता है। हम भी किसी के रिश्तेदार होते हैं, हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आज अगर हम देखें, समय को अगर हम देखें, तो आज हमारे पास कितने रिश्तेदार हैं शायद कोई नहीं मिलेगा। रिलेटिव्स की क्या वैल्यू है शायद हमें पता ही नहीं होगी। हमारी आने वाली जनरेशन को तो ये, उनके लिए तो ये एक अलोप होने वाला व्यक्तित्व बन जाएगी। दोस्तों, रिश्तेदार जो हमारी संस्कृति का सबसे मजबूत पार्ट हुआ करते थे, आज वक्त के आईने में कहीं खो गए हैं। वक्त की कसौटी में वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। दोस्तों, रिश्तेदारों का होना बहुत जरूरी होता है। ये वो पार्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ जुड़े होते हैं। तो ये कहो कि कैसे भी करके ये लोग हमारी लाइफ में अपना एक रोल अदा करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे दुख सुख में हमारे साथ होते हैं, हमारे जीवन में खुशियों के पार्ट में, दुखों में, सब में हमारे साथ खड़े रहते हैं। पर क्या आने वाला समय हमें ये सही दिखा रहा है, जहाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं, जहाँ पे रिश्तेदार या रिलेटिव का नाम भी नहीं है, नामो निशान नहीं है इस चीज का। जहाँ ये कहें कि जो रिश्तेदार एक समय में हमारी जीवन का अभिन्न अंग होते थे, आज वो हमारे जीवन में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। कोशिश करनी चाहिए हमें अपने रिश्तों को बचाने की, अपने रिश्तों को निभाने की, उनके साथ खड़ा होने की। रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिसके पास है ही नहीं उसको मिलेंगे कहाँ से? जिसके पास है उसको खोते जा रहे हैं। हम भी रिश्तों में खरे नहीं उतरे, और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हमारे रिश्तों की कसौटी पे खरे नहीं उतरे। ऐसे समाज को हम कहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पे जितनी भी हमें हमारे पूर्वजों से चीजें मिली हैं वो खत्म होती जाएंगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, इंसान एक अकेला बस अपनी लाइफ में रह जाएगा, उसके पास कुछ नहीं होगा। ना तो वो अपना कभी दुख शेयर कर पाएगा, ना कभी अपना सुख शेयर कर पाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी लाइफ में ऐसी खुशियों को मायूस नहीं होने देंगे, ऐसे पलों को खत्म नहीं होने देंगे जहाँ पे हमारे साथ हमारा दुख और सुख बांटने के लिए हमारे रिश्तेदार होते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हमें अपने रिश्तों को बचाना है। कहीं से भी कोई रिश्ता है उसको निभाना है, उसको आगे लेकर जाना है, उसमें अपने इनपुट्स डालो, उसमें अपना सब कुछ लगा दो। कभी कभी आप लोग भी गलत नहीं होते, आप सोचते हो मैं तो इतना कुछ करता हूँ पर सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, या ये कहो कि रिश्तेदारों में मैं ही रिश्तों को निभाता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर रहा। बट अगर हम सभी लोग ऐसे ही सोचने लगेंगे तो रिश्ते तो, जो बचा पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। हमारा फर्ज है बचाना। जितना कर सकते हो उतना करो। कम से कम समय के किसी ऐसे मोड़ पे हमें मायूसी ना हो, उनको मायूसी हो जिन्होंने इन रिश्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, हम उनकी अहमियत ही नहीं समझते, इसीलिए तो वो कमजोर होते जाते हैं। वक्त कभी ऐसा आएगा जब आप अपने रिश्तेदारों को पुकारोगे लेकिन सामने कोई नहीं आएगा। सामने होगा तो आएगा। जब समय था तब मैंने बचाया नहीं, जब समय था नहीं मेरे पास तब मैं उनको बुलाने लग गया। सारा जितना भी खेल है जो समय का खेल है। समय हमसे पूछता है तूने क्या किया, समय हमें पूछता है तूने क्या बचाया, समय हमें पूछता है तूने क्या अपनाया। रिश्तों को बचाना हमारा फर्ज है। रिश्तेदारों का रेस्पेक्ट करना, उन्हें
उनकी बनती हुई पोजीशन देना, ये हमारा फर्ज है। रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं, उनके साथ बात करें, उनको मिलने जाएं, उनके साथ बैठें, तभी आप अपने रिश्तों को आगे लेकर जाओगे। वरना ये रिश्ते अभी तो फिर भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ कुछ समय के होते जा रहे हैं, जो थोड़े थोड़े पल के होते जा रहे हैं, फिर बिना पल के बन जाएंगे। फिर आपको ऐसे पल ही नहीं मिलेंगे जहाँ पे आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ पाएँ, अपने दुख सुख उनके साथ शेयर कर पाएँ। सो दोस्तों, मेरी आप सभी से अपील है, लाइफ मिली है तो खोने के लिए, तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए इसे यूज मत करें। लाइफ मिली है तो जोड़ो, बढ़ाओ, जो हमारे पास है उसे और आगे लेकर जाओ। अपने आप को, अपनी लाइफ को खुश रखने के लिए, अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए, दूसरों की लाइफ में खुशियां भरने के लिए, बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए आप अपने इनपुट्स को ध्यान में रखें। आपने करना है, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करना है। सो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के साथ आपके साथ बात कर रहा था रिश्तेदारों के ऊपर। अपने आप में ध्यान दीजिए कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग विंडो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए। सो दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।